आपके पिताजी के साथ में किसी ने संगति किया था। आपके पिताजी के साथ होकर उन्हें चलाते हुए, आपके पिताजी को सुरक्षा देते हुए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हुए, जगह जगह पर उन्हीं के साथ में सफर करते हुए एक मित्र के समान होकर, हमेशा उनके आगे पीछे चलते हुए, उनकी निगरानी में रहते हुए, उनकी जो कुछ भी जरूरतें हैं उन तक पहुंचाते हुए, उन्हें सुरक्षा भी देते हुए, हर एक विषय में उनका साथ देते हुए, उन्हें खुश रखने और उनको आनंदित करने के लिए हर प्रकार के प्रयास को करते हुए, कभी उन्हें उदास या दुखी नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उनके जितने भी मन के अरमान थे, उनके जितने भी ख्वाब थे, उनके भी जितने भी स्वप्न थे, उनकी जितने भी आवश्यकताएं थे, उनका मित्र होकर उनके साथ में रहते हुए, उनके संग संग चलते हुए, उनके मृत्यु के समय उनसे प्रतिज्ञा करते हैं, तुम चिंता न करना, जिस तरह मैं तुम्हारे साथ होकर तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारे संग चला हूँ, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे बेटे को भी अपनाऊंगा, मैं उसके परिवार को भी अपनाऊंगा, मैं उसके भी साथ दूंगा, और जहाँ जहाँ वे जाएंगे वहाँ मैं उनके साथ रहते हुए, जिस तरह मैंने तुम्हारे संग रहा है उसी तरह उनके भी संग रहूंगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहना। इन आश्वासन के शब्दों के साथ में इस जगत को छोड़ते समय, उन्हें खुशी के साथ में, आनंद के समय विदा करता हुआ, अगर आपके पिताजी के साथ में या आपके पुरखाओं के साथ में कोई ऐसे प्रतिज्ञाओं को करते हैं और वही प्रतिज्ञा आपके साथ भी निभाते हैं, और वे आपके पास आकर आपकी देखभाल करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको भी सुरक्षा देते हैं, आपके आगे पीछे सुरक्षा को बलों को तैनात करते हुए, आपके इर्द गिर्द रहते हुए, आपको एक सम्मानित, आपको एक महिमान्वित और आपके काशी स्थान में लेकर जाने के लिए आपकी यात्रा में साथ देता हुआ, आपके पिता के संग रहने वाले वही व्यक्ति आपके भी संग रहे। आप कितना भाग्यवान होते हैं, आप कितना धन्य मानते हैं, आप कितने अपने आप को आशीषित मानते हैं कि मेरे पिता के संग रहने वाले मेरे भी संग रहते हैं और मुझे सुरक्षा की आड़ में लेकर चलते हैं। न दिन की धूप मुझे, न ही रात की चांदनी, न कोई डर, न कोई भय मेरे सामने आती है, मेरे भीतर आती है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द रहने वाला, मुझे संभालने वाला, मुझे चलाने वाला है। ऐसे व्यक्ति आपके करीब रहते हैं। आप हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में, आश्वासन के साथ में, निश्चिंत होकर, निडर होकर कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका सारा ख्याल रखते हुए, आपको देखभाल करते हुए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके पिता के सहयोगी आपके भी जो सहयोगी बन जाते हैं। आप अपने आप को धन्य मानने लगते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हुआ था जिस इसराइल की यात्रा के विषय में लोग गौर कर रहे हैं। उन इसराइलियों के विषय परमेश्वर ने उनका पुरखा इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम निश्चिंत रहना, मैं तेरे संतान को, वरन आने वाली संतान को, वरन आने वाली संतान को, तेरी 4 पीढ़ियों तक तेरी देखभाल करता रहूंगा, और इसके बाद में मैं तेरे संतान को इसी देश में बसाऊंगा। ये देश जो मैंने तुझे देने की प्रतिज्ञा की है, इस देश को मैं उनके हाथों में दूंगा, और तेरी संतान इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी तो गिन नहीं पाएगा, क्योंकि आकाश के सितारों को अगर तू गिन पाता है, समुद्र की बालू की किनकों को अगर तू गिन पाता है, तो तेरी संतान को भी गिन पाएगा। तेरे संतान अनगिनत रहेंगे। इस आश्वासन के साथ में अब्राहम को इस संसार से परमेश्वर विदा करते हैं। उन्हीं अब्राहम के संतान को आज परमेश्वर स्मरण करते हुए मिस्र की गुलामी में से निकालकर रामसेस से सुकोत तक लेकर आए हैं, सुकोत तक, एताम तक लेकर गए हैं। इसराइल के अगले चरण की यात्रा जारी रखते हुए हम आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दिन को मेघ के खंभे में और रात को आग के खंभे में होकर ना ही धूप ना ही ठंड के कारण इसराइल को कोई हानि पहुंचे, और खुदा उनके सामने और उनके पीछे भी रहते हुए, उनको सुरक्षा देते हुए, उन्हें किसी प्रकार की कष्ट ना पहुंचते हुए अपने पंखों की आड़ में चलाने के लिए उनकी यात्रा को जिस तरह से आपने आरंभ कराई है, इन बातों का स्मरण करते हैं। इसराइल की यात्रा जिस प्रकार से आगे बढ़ती है, आपके कार्य जिस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, उनके संग संग चलते हैं। इन सारे बातों को स्मरण करते समय आप हमारे संग रहेंगे, हमसे भी बातें करेंगे, हमारे भी साथ चलते रहेंगे। ऐसी आश्वासन हमारे भीतर, हमारे मनों में उत्पन्न करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजन जो आपके वचनों को सुन रहे हैं, आपके वचनों को जान पाए, आपको जान पाए, आपको पहचान पाए, आपको अपना सके, और प्रभु जी आपके संग चल सके। खुदावंद हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभु जी बदल दीजिए, हमारे व्यक्तिगत जीवनों को बदल दीजिए, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। हमारे चारों प्रभु जी अगर कोई बंधने बंधे हुए हैं, उन सबों को तोड़ने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलते हुए इसी वक्त परमेश्वर आप हमें छूकर, तंदुरुस्ती को देकर, सांत्वना को देकर, चंगाई को देकर, सेहत को देकर, बरकतों को देकर, हमें परमेश्वर आपके वचनों से भी हमसे बातें करते हुए हमें तृप्त करते, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए आगे के समय आपके हाथों में लेकर आते हैं। हमारे संग रही, हमसे बातें कीजिए। आदर सम्मान महिमा हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते
मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और परमेश्वर के ऐसे वरदान के रूप में मिली हुई इस नए दिन में आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक अपने वचनों को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब उसकी 14वें अध्याय में चल रही है। पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मगदेल और समुद्र के बीच पहिरोरत के सम्मुख बाल-सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तो फिर उन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बंधे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों के मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जितवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ के लिए और उन सब रथों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया। परंतु इस्राएली तो बेखट के निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उसका पीछा करके उन्हें जो पहिरोरत के पास बाल-सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे पा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? कि हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएल सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे उन्हें रात को प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थली स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिने और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए और समुद्र के बीच में चले आए। और रात को पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों के और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपना बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनके समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। पर इस्राएली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिने और बाएं दोनों ओर दीवारों का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों के मिस्रियों के वश में से इस प्रकार छुड़ाया। और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। अब तक की कहानी को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। रामासेस से सुकोत तक आए थे, सुकोत से इताम तक आए हैं। अब
अबीताम से चलते हुए मिगदोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के समूह का बालसोफान के सामने अपने डेरे खड़े करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया था। और इसी प्रकार से हुआ। परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा है, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा जिससे वो तुम्हारा पीछा करेगा। और इसी प्रकार हुआ है। जब मिस्रियों ने जाना और फिरौन ने पहचाना कि इस्राएली लोग हमारे हाथ से भाग गए हैं और इसलिए उनका पीछा करना शुरू किया। 600 रथों को लेकर 600 सूबेदारों को लेकर सभी सवार होकर इनका पीछा करने लगे हैं। फिरौन और उसकी सारी सेना समुद्र के तट पर पिहाहिरोत के पास आकर उनको देखती हैं, उनके सारे डेरों को प्राप्त करती हैं। जैसे इस्राएलियों ने देखा फिरौन उनके पीछे कर रहे हैं, इस्राएली परमेश्वर की दुहाई देने लगे। लेकिन मूसा ने कहा, आज तुम उद्धार देखोगे। परमेश्वर को उद्धार क्या होता है? तुम चुपचाप मौन होकर परमेश्वर के उद्धार को देखो, क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हें यहाँ से आगे लेकर जाएगा। मिस्री तुम्हारा कुछ हानि ना करेंगे। और इन बातों को सुनते ही सांत्वना को पाकर इस्राएली थोड़े शांत हो गए हैं। मूसा जब परमेश्वर की ओर देखकर उनकी दुहाई देने लगा, परमेश्वर ने उससे पूछा, तो क्यों मेरी दुहाई देता है? अपने हाथ को बढ़ा, अपने हाथ में जो छड़ी है समुद्र की ओर दिखा। तेरे दिखाते ही समुद्र 2 भाग में हो जाएगा। पानी दाएं और बाएं दीवारों के समान खड़े होकर दीवार का काम किया करेंगे। मूसा ने वैसे ही किया और स्थलीय स्थल पर सूखी भूमि पर इस्राएली चल पड़ रहे थे। मिस्री ने जब यह देखा, मिस्री भी उनके पीछे पीछे करने लगे हैं। लेकिन जैसे बीच में आते हैं तो परमेश्वर के बीच में अर्थात इस्राएली और मिस्रियों के बीच में एक बादल का खंभा खड़ा करते हैं, जिससे मिस्री और इस्राएली संग संग तो चल रहे हैं, आमने सामने तो चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं। परमेश्वर इस प्रकार से उनके बीच में एक दीवार सा होकर उनकी आंखों से इन्हें दूर रखा है। और जैसे इस्राएली आगे बढ़ जाते हैं, रात भर परमेश्वर ने फिर से प्रचंड वायु चलाई, जिसके कारण से समुद्र अपने बल पर वापस आ गया था और मिस्रियों की सारी सेना रथों समेत सभी उसके अंदर डूबकर मार गए थे। सुबह होने के समय इस्राएलियों ने देखा समुद्र के तीर पर किस प्रकार से मिस्र की सेना के शव पड़े हुए हैं। इन सब कार्यों को देखने के बाद इस्राएली परमेश्वर की दुहाई तो देने लगे हैं, साथ ही साथ में मूसा की भी प्रतीति करने लगे हैं। पिता परमेश्वर इस्राएलियों के संग होकर अब किस प्रकार उनको चलाए हैं, इन बातों को आपने हमारे सामने रखा है। हमारे भी संग रहने का वादा किया है। अब हमारे आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे। कभी दुश्मन हमें घेर लेते हैं, हमारी पर उनकी दृष्टि पड़ने से और हम तक उन्हें पहुंचने से प्रभु जी आप ही हमारे बीच में आड़ की तरह खड़े होकर हम सबको सुरक्षा देते हुए आप डाल बनकर परमेश्वर उनसे दूर रखेंगे। हमारा रक्षक, हमारा कवच आप रहेंगे प्रभु। ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, मानते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर कभी आप हमारे शत्रुओं के हाथों में हमें पड़ने नहीं देंगे, वरन आप ही हमारे साथ होकर, हमारे भुजबल होकर, हमारी डाल होकर, हमारे हथियार होकर हमारे पक्ष में प्रभु जी युद्ध करेंगे, हमारी सुरक्षा देंगे। जिस प्रकार से मिस्रियों ने देखा है यहोवा उनके पक्ष में होकर हमारे विरुद्ध में युद्ध कर रहा है, आओ हम यहाँ से भाग चलते हैं। उसी प्रकार से हमारे शत्रु हमें देखकर प्रभु एक मार्ग से अगर आते हैं 7 मार्ग से भागने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है अगर तेरा शत्रु एक मार्ग से होकर तेरे सामने आता है वो 7 मार्गों से तेरे सामने से भाग जाएगा। आपका वचन ये भी कहता है तेरे शत्रुओं के सामने मैं तेरे मेज को सिद्ध करूंगा। हाँ परमेश्वर, इन सारी बातों का मानते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु जी आपके परिपूर्ण भरोसे के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रहेंगे, साथ चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। मिस्रियों के हाथों में जिस तरह से इस्राएलियों को छुड़ा कर लाए हैं, हमारे सारे बंधनों से भी हमें आप छुड़ा देंगे। हर एक बंधन को तोड़ देंगे, हर एक बंधन से हमें मुक्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थनाएं सुनकर प्रभु जी दिया उत्तरों के लिए हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अगर किसी कारण से कोई आपके दुश्मन बन जाते हैं, उनकी आंखों में कोई ऐसी रोशनी ना हो जहां पर वे आपको देख पाए, परमेश्वर की भुजबल, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ ऐसी खड़ी हो कि उनकी आंखें आपके ऊपर पड़ने से परमेश्वर हमेशा आपको बचाए रखें। आपके शत्रु अगर एक मार्ग से आते हैं, 7 मार्ग ढूंढकर आपके सामने से चले जाएं। आपके घर में किसी चीज की कमी है, उस स्वर्ग की ओर से परमेश्वर की भंडारण से सीधे आपके घर पर पहुंचे। और जब परमेश्वर इस प्रकार के प्रावधान आपके पास लेकर आते हैं, ऐसे उपाय आपके लिए करते हैं, आप कृतज्ञ होकर आभार मन के साथ परमेश्वर के भक्त बनते हुए, परमेश्वर के संतान बनते हुए स्वर्ग की महिमा को देखने योग्य एक जीवन को आप बिताएं। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक